नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाइयों, कलाकार भाइयों और बहनों। आज का ये जो लाइव आने का कारण है, कुछ लोगों की थोड़ी सी जो ये यूनियन का बढ़ना शायद पसंद नहीं आ रहा होगा, और होना भी चाहिए। हमें पता कैसे चलेगा कि यूनियन कहाँ तक पहुँची है। जब तक हमारे साथ में कुछ विपक्ष और निंदक नहीं होंगे तो हमें भी पता नहीं चलेगा कि हमारी गलतियाँ कहाँ हैं और हम कैसे कर रहे हैं काम। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा उन भाइयों को जो हमें ये बताने जा रहे हैं और हमें बताते भी रहे हैं और बताने जा रहे हैं। तो उनका धन्यवाद मैं पहले एक बार फिर वापस करता हूँ। धन्यवाद आप लोगों का, जो आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमें हर चीज़ का जानकारी आप दे रहे हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, पर विरोधी बन के, सहयोगी बन के नहीं, विरोधी बन करके। और होना भी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन में हम कुछ अच्छा करते हैं, ये मुझे पता है। चलिए, और दूसरा धन्यवाद मैं देना चाहूँगा मेरे सभी कलाकार भाई बहनों को जिन्होंने इस समय जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही स्पीड हमारा चल रहा है। पूरे ये मान लीजिए इंडिया में अभी सिर्फ और सिर्फ खाना पीना छोड़ करके रात को 11-11, 12-12 बजे तक वो लगे हुए हैं, फ़ोनों पे लगे हुए हैं। कुछ स्पेशल लोग हैं जो मेरे दिल में है और यूनियन का भी दिल में है। यूनियन उनका है, ये समझ के वो काम कर रहे हैं। भाइयों, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। जो भी कुछ है सब आपकी मेहनत है और ये मेहनत रंग लाएगी। इसका आप बिल्कुल भी जो नेगेटिव सोच है वो ना आए, क्योंकि मेहनत कभी किसी की भी खराब नहीं जाती है और मेहनत है वो हमेशा रंग लेके ही आती है। अभी कुछ लोग को शायद थोड़ी सी अच्छा ना लगे तो कुछ हरकतें करना शुरू कर रहे हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि अच्छा काम कोई करता है या कोई काम करने जाता है तो ऐसी परेशानी आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं वाकिफ़ हूँ ऐसी चीज़ों से, मैं घबराता भी नहीं हूँ। घबराता तो आज यहाँ नहीं होता, आप लोगों के साथ पता नहीं कहाँ भटक रहा होता। मगर अब मुझे इच्छा है कि मेरे साथी कलाकार भाई भी नहीं घबरा रहे हैं। आपको जल्दी सूचना दे दूँ कि हमारे साथ हमारी आवाज़ को बनाने वाले बेबाक न्यूज हमारे साथ हैं और वो हमारे साथ चल रहे हैं। उन्होंने हमारा साथ दिया है और साथ देने का वादा है और हमारे हर चीज़ में हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो भी यही आवाज़ उठा रहे हैं। कुछ आप कलाकारों की उनकी जो देख रहे हैं वो भी देख रहे हैं, कंटिन्यू हम पे बनाए हुए हैं कि ये क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं। काफ़ी फ़ोन आते हैं कि क्या होगा, क्या कर रहे हो, कैसा होगा। तो हमारी रणनीतियाँ हम जानते हैं और जल्दी ही आप लोगों के सामने भी आएगी और परिणाम करीब 50% तक हम लोग पहुंच चुके हैं। जल्दी ही मैं आपको इस चीज़ों से अवगत कराऊंगा। जितने लोग जुड़े हैं उनसे मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि लाइव में बाद में लोग देखें और समझें कि हम लोग किस मुकाम पे हासिल कर चुके हैं और हमें अभी किसी तरह से कोई घबराने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि 1 हो, 2 हो, 3 हो और एक पर्टिकुलर किसी जगह से हम लोग हैं नहीं। तो ये चीज़ हम लोग आपको बता दें। अब हमें एकजुट होकर इस मुकाम को हासिल करना है और जिस जंग को लेकर हम लोग चले, ये तो अभी आगाज़ है। अंदाज और परिणाम बाकी हैं। जब हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं तो हमें परिणाम से कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोग बहुत आएंगे, बहुत जाएंगे, क्योंकि इसी वजह से आज हम लोग कलाकार यहाँ रुके हुए हैं। हमारी सफलता यहाँ रुकी हुई है।
बस ये चीज़ आपको कहना चाह रहा हूँ। दूसरी चीज़, हमारी किसी से पर्सनली कोई भी लड़ाई नहीं है, और बेमतलब अगर वो इस चीज़ को चाहते हैं कि हम इसको एक मुद्दा बनाएं, तो ये हम करने वाले हैं नहीं, क्योंकि हमें हमारा काम करना है। हमें किसी से किसी तरह का लड़ाई झगड़ा हमें पसंद है भी नहीं। हमारे सिर्फ और सिर्फ हमारे काम पे ध्यान देना है। किसी भी कार्यकर्ताओं को ये नहीं होना चाहिए कि हम लोग कुछ किसी को गलत करे हैं और गलत करने भी नहीं देंगे। हमारा सिर्फ और सिर्फ 3 मुद्दे पे सरकार से मांग है। जो पहला तो हमारा ये है, जैसे मजदूर कार्ड है, किसान कार्ड है, वैसे ही अब कलाकार कार्ड हमें चाहिए, क्योंकि इन लोगों को भी सुविधा मिल रही है। इन्होंने भी बड़ी जंग लड़ी थी और ये भी लड़ते आए हैं, बिना लड़े किसी को कुछ हक नहीं मिला है। तो थोड़ा बहुत हमें इसका बताना पड़ेगा लोगों को या सरकार को कि भाई हमारी भी डिमांड है। जब तक आप डिमांड बताएंगे नहीं तब तक काम होगा नहीं, पहली बात। दूसरी चीज़, हमारा अभी लॉकडाउन की वजह से जो सभी कलाकारों को आज परेशानी झेलनी पड़ रही है, आज भी झेलनी है और आगे भी 6 महीने तक शायद ऐसी परेशानी का हमें सामना करना पड़ेगा। बहुत लोगों ने शायद अभी तक, मेरे पास अभी भी फ़ोन आ रहा है, ये चाहिए वो चाहिए। सर देखिए, ये ज़िंदगी भर का है और ये चलता रहेगा लेना देना, मगर हम जिस मुद्दे को लेकर चले थे वो मुद्दा हमारा ये नहीं है। मुद्दा हमारा ये है कि सरकार हमें हमारा एक वर्ग घोषित करे, श्रेणी घोषित करे, और एक हमें कलाकारों के नाम से दुनिया में जाना जाए और पुकारा जाए। क्योंकि अभी तक हम गुमनाम हैं, हमारा नाम नहीं है, हम गुमनाम हैं। तो उस गुमनाम को हमें नाम दिया जाए, कलाकार वर्ग एक घोषित किया जाए और हमें वो सुविधाएं मिले। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा आज की तारीख में, अगर इंडिया में कोई वोट बैंक है तो इंडिया का सबसे बड़ा वोट बैंक है हमारा, जैसे कलाकार वर्ग। आपको कलाकार बनने में कितना वक्त लगता है, कितनी मेहनत होती है, उसके बाद आप बनते हैं और उसका भी आपको नहीं मिले तो कोई मतलब नहीं है। आइए हम दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट हो गया कि हमें पहचान दे सरकार, हमें किसी वर्ग में, जो वर्ग हमारा है कलाकार वर्ग, उस कलाकार वर्ग में हमें घोषित करे और हमारे लिए एक नई स्कीम लेके आए और वो स्कीम हम सभी कलाकारों को मिले, चाहे उसमें जो भी फैसिलिटी हो, क्योंकि वर्ग होगा तो फैसिलिटी मिलेगी। दूसरी चीज़, लॉकडाउन की वजह से आप और हम लोग सभी परेशान हुए हैं, उसका भी हमें एक चाहे मुआवजा दें, जैसे सभी वर्गों को उन्होंने मुआवजा दिया तो हमारा मुआवजा हमें मिलना चाहिए। और दूसरा सबसे ज़्यादा परेशान वर्ग रहा है तो कलाकार वर्ग रहा है, क्योंकि लॉकडाउन का पालन करते हुए हम हमारे घर में हैं और घर में ही थे, और अभी भी एक तरीके से देखा जाए तो हमारा काम धंधा नहीं खुला है। सभी कलाकारों का पूरे भारत में एक कलाकार वर्ग ऐसा है, इनका काम धंधा अभी तक नहीं खुला है। आज 8 तारीख को सभी मंदिरों के पट खुल गए हैं, सभी मंदिरों के दरवाजे खुल गए हैं, मगर कलाकारों का कोई वर्क नहीं अभी तक स्टार्ट हुआ है। तो सरकार इस पर ध्यान दे, इसके लिए हम लोग सब एक करें और अपना अपना विचार विमर्श इस पर करें। दूसरा चीज़, हमें मुआवजा अगर दे सकते हैं तो सरकार से निवेदन है दे दें, और नहीं दे सकते हैं तो एक लोन के तरीके पे हमारी मदद करें, क्योंकि कलाकारों को कहीं से किसी प्रकार का कोई लोन नहीं मिलता है। अब हम चाहते हैं कि लोन की एक फैसिलिटी हमें शुरुआत करें सर, कलाकार हमारी लोन की फैसिलिटी हमें दें। 50,000 से 1 लाख तक का, ज़्यादा नहीं हम लोग मांग रहे हैं, 50,000 से 1 लाख तक का। शायद हमारी कुछ समस्याएं उसमें हो जाएं और कर्जा भी हमें इतना नहीं करना है। दूसरी चीज़ आपको मैं कह दूं कि तीसरी हमारी मांग यह है कि जितने भी भारतवर्ष में स्कूल हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, सभी में संगीत का एक अध्याय जोड़ा जाए, और उसके जोड़ने से हमारे जितने भी कलाकार भाई लोग हैं जिन्होंने अपनी डिग्रियां हासिल की हैं, कोई विशारद में है, किसी ने प्रभाकर किया है, कोई MB म्यूज़ है, कोई B म्यूज़िक है, जो भी हम लोग अगर पढ़ना चाहें, सीखना चाहें, और सीखने के बाद में हमारी कोई गारंटी नहीं होती कि हमें काम मिले, तो सरकार से निवेदन ये है कि हमें
जो भी सरकारी स्कूल है या प्राइवेट स्कूल में, उनमें हमें इस चीज़ का काम धंधा हमें मिले, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो मैं जानता हूँ कि 25% लोग अपना एक रोजी रोटी का व्यवस्था हो सकती है। आप सभी तरह के ये जो स्कूलों में गतिविधियाँ चलाते हैं, तो एक गतिविधि ये अनिवार्य करें कि एक म्यूजिक टीचर होना चाहिए। ये हमारे सभी कलाकारों के सहयोग से होगा। अगर आप चाहेंगे तो ये होगा, क्योंकि नौकरी कहाँ मिलेगी कलाकारों को? यहीं से नौकरी मिलेगी। और कोई चारा और कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। जिससे अगर मान लीजिए अभी हम नौकरी करने जाते हैं तो हम कहाँ जाएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम में, एक फिक्स होटलों में, एक फिक्स जगह, स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में कंपटीशन इतना रहता है, एक ढूंढते हैं तो 100 लोग हमारे खड़े हो जाते हैं वहाँ पे। तो इसका नाजायज़ फ़ायदा स्कूल वाले उठाते हैं। स्कूल वाले उठाते हैं कि भाई ये तो देखो, मैंने मंगा तो बोला तो एक के लिए था, 100 फॉर्म मेरे पास आए, तो जहाँ वो 20,000 देने वाला होता है वहाँ 10,000 रुपये देता है। तो ये एक हमारी मजबूरी है, फिर हम लोग काम करते हैं। एक फिक्स आमदनी हमारी नहीं है, तो ये हमारा किया जाए। ये हमारे मुद्दे हैं और कोई तरह का हमारा मुद्दा नहीं है। एक चीज़ और बोलना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग कलाकार कार्ड पे बहुत विश्वास कर रहे हैं कि कलाकार कार्ड होना चाहिए। कलाकार कार्ड होने से, मुझे एक बताइए, जब आप में टैलेंट ही नहीं होगा तो कलाकार कार्ड करके क्या करेगा? दूसरा, मुझे ये भी बता दीजिए, जिनके पास कलाकार कार्ड है उनको कितना काम मिल रहा है, और जिनके पास कलाकार कार्ड है उनको इस लॉकडाउन में कितनी सहायता मिली, कितनी कलाकार जो कार्ड की संस्थाएं बनी है, जो यूनियन है, उन्होंने कितनी उनकी मदद करी, इसका भी मुझे जवाब दीजिए। ऐसे कलाकार कार्ड का फ़ायदा क्या है? इससे बेटर तो हम लोग खुद अपनी जो आज चल रहा है रक्षा कर रहे हैं, अपनी खुद की देख रहे हैं, हम लोग खुद कर रहे हैं, तो वो चीज़ हमारे साथ होना चाहिए। तो मैं नहीं समझता कलाकार कार्ड इतनी अहमियत अपने जीवन में रखता है। टैलेंट हमारे पास है, जिनके पास कलाकार नहीं है, कार्ड नहीं है, क्या वो कमा नहीं रहे हैं? क्या उनको काम नहीं मिल रहा? काम मिल रहा है, सब मिल रहा है। एक सिर्फ भ्रांति और एक पैदा की गई है, सिर्फ और सिर्फ पैसा ऐंठने का काम है। कलाकार कार्ड से कोई फ़ायदा मैं नहीं समझता मुझे कोई हुआ है, या और जिन कलाकारों को, उनसे भी मैं पूछ रहा हूँ उन्हें कितना फ़ायदा हुआ है। बॉम्बे में ये कलाकार कार्ड चलते हैं, सैकड़ों कंपनियां, सैकड़ों ऑर्गेनाइजेशन, सैकड़ों यूनियन, सैकड़ों संस्थाएं ये काम कर रही हैं, मगर उनसे जो फ़ायदे हो रहे हैं वो आप मुझे बताइए। नहीं है तो बहिष्कार कीजिए ऐसे कार्डों का। सरकार से हम इसलिए हक से लड़ रहे हैं क्योंकि एक सरकार कौन है? सरकार हमारे गार्जियन है, हमारे अभिभावक हैं। तो अगर हम सरकार से ही बात नहीं करेंगे, अगर एक बेटा अपने बाप से ही डिमांड नहीं करेगा तो किससे करेगा? पड़ोसी से जाके? नहीं, हमें सरकार से लड़ना भी है, क्योंकि बाप बेटे आपस में लड़ गए, बच्चा जब रूठता है, उसकी इच्छा होती है कोई चीज़ लेने की, तो वो लेता भी है, जिद बहस भी करता है उस चीज़ की। तो वही जिद बहस में आपको बता रहे हैं कि जिद बहस होनी भी चाहिए, और इस चीज़ को आगे समझना भी चाहिए कि हम लोग क्या चाह रहे हैं। हमारी कोई ज़्यादा बहुत बड़ी ऐसी डिमांड भी नहीं है जो सरकार पूरी ना कर सके, और नाजायज़ ऐसी कोई मांग भी नहीं है। हाँ, कुछ गाइडलाइन बना के कलाकारों को कलाकार घोषित करे, गाइडलाइन होना चाहिए। गाइडलाइन मैं चाहता हूँ गाइडलाइन बने, और यही मैं चाहता हूँ सबसे कि इस तरह का हमारा काम होना चाहिए। प्लीज़ आप जितने कलाकार जुड़े हैं उनसे मेरा निवेदन है, कम से कम अगर एक एक लोगों को भी आप जोड़ेंगे तो शायद मेरे हिसाब से 1 लाख के करीब हम लोग पहुँच जाएंगे। 1 लाख होने के बाद में आप जो भी आप डिमांड रखेंगे आपका पूरा होगा, क्योंकि आपकी संख्या ज़्यादा है, और संख्या में जो भी हमारे एकजुट होंगे तो ही हमें पता चलेगा इस चीज़ का। आज की बात मैं यही समाप्त करता हूँ, और सभी को, जितने भी जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष हैं, अपना अपना कार्य अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे से कर रहे हैं, उनको धन्यवाद दूंगा। और किसी तरह की स्पीड वो प्लीज़ बनाए रखें। अगर किसी तरह की समस्या आ रही है तो डायरेक्टली मुझे कॉल करें। किसी भी नंबर पे आप, कोई भी नंबर आपको आता है उस नंबर पे ध्यान ना दें, क्योंकि कुछ लोग हमारे नाम से और हमारे काम से शायद जलने की, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो मिलता जुलता नाम रख के संस्थाएं बना रखे हैं। इस तरह की मिलते जुलते नामों से कुछ संस्थाएं बन चुकी हैं, क्योंकि जो नाम चल रहा होता है उसको ही वो यूज़ करके मिसगाइड किया जा रहा है। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान रखें, हमारा और यूनियन का नंबर एक ही है, वो नंबर भी आप नोट कर लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर किसी तरह से आपके पास कोई दूसरा मैसेज आता है तो कृपया ध्यान ना दें। नंबर ये है 8949571941। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 8949571941।
49571941। बस यही हमारा नंबर है। अन्यथा किसी तरह का कोई भी नंबर पोस्टर में अगर आता है तो आप ये समझिएगा वो हमारा नहीं है, वो आपके साथ किसी तरह का दूसरा छलावा हो रहा है। तो कृपया इस चीज़ का भी ध्यान रखें। और जब भी हमारा पोस्टर रिलीज़ होता है, किसी भी सदस्य को हम लोग पद मनोनीत करते हैं तो हमारा एक पोस्टर उनको तक पहुंचता है। उस पोस्ट में एक ही नंबर आना चाहिए, एक ही नंबर होता है, क्योंकि 10 नंबर हम लोगों ने आज तक यूज़ किया नहीं है। ये ग्रुप, जिस ग्रुप में आप हैं संगीत कलाकार यूनियन, ये 4 साल से हमारा ग्रुप चल रहा है। काफ़ी लोग मेरे से वाकिफ़ भी हैं, क्योंकि 4 साल से हमारा, वो नए जो आ रहे हैं वो शायद नहीं जानते, तो उन्हें मैं बता दूं कि 4 साल से ये ग्रुप चल रहा है और क्या हम लोग कर रहे हैं वो जानते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए किसी तरह की गलतफहमी पैदा ना करें, यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। आज की बात मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।